हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था पिछले वीडियो में, आपको बताया था कि मैं अगला वीडियो वर्ब के फॉर्म्स को लेकर आ रहा हूं। वर्ब के फॉर्म्स का वीडियो क्यों, आखिर टेंस का क्यों नहीं? क्योंकि अगर वर्ब के फॉर्म के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो टेंस आपको समझ में आगे चल के आने वाला नहीं है। क्योंकि आगे चल के परफेक्ट आएगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। तो आप जब सेकंड फॉर्म नहीं जानेंगे, थर्ड फॉर्म नहीं जानेंगे, फर्स्ट फॉर्म नहीं जानेंगे, तो आपको टेंस हो सकता है समझ में ना आए। जो बिगिनर्स हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से आज मैं वर्ब के फॉर्म्स को लेकर ये वीडियो में बना रहा हूं। तो देखिए, नॉर्मली आपको कई बुक्स में देखने को मिलेगा कि वर्ब के 5 फॉर्म्स लिखे हैं, 5 फॉर्म लिखे हैं। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है 3 फॉर्म्स। कौन कौन से? एक है प्रेजेंट फॉर्म, एक है पास्ट फॉर्म और एक है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अच्छा, ये क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ज्यादातर स्टूडेंट्स जानते हैं कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पर ऐसा नहीं है, वर्ब के फॉर्म 5 होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। देखिए, एक एग्जांपल से समझिए। एक एग्जांपल हम लेते हैं गो का। गो यानी जाना, जानते होंगे आपने। गो, वेंट, गॉन सुना भी होगा। तो देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गो, वेंट, गॉन। एक फॉर्म होता है गोइंग, एक फॉर्म होता है गोज। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यह है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। अब देखिए, इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है वो है केवल ये 3 फॉर्म्स। गो में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग बन जाएगा, मतलब हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा आईएनजी जोड़ने से ही। ईएस जोड़ दिए, जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में देखा है, ईएस जोड़कर, तो वो हमारा फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। तो इसलिए मेन उद्देश्य हमारा है इस वीडियो में आपको केवल 3 फॉर्म से सिखाना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब हम बढ़ते हैं इन वर्ब्स की ओर। तो एक चीज पहले तो यह समझिए आप कि फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा ये बात। सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म भी बोला जाता है, थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोला जाता है। कहने का मतलब है, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में आ जाता है कि राइट द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ गो, ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन आ गया। कौन सा फॉर्म लिखना है? गो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखना है। अब स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है भाई, हम तो थर्ड फॉर्म पढ़े हैं, फर्स्ट फॉर्म पढ़े हैं, सेकंड पढ़े हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट को ही प्रेजेंट, सेकंड को ही पास्ट और थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। अब मान लीजिए अगर आ गया कि राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ गो, तो समझ जाइए सेकंड फॉर्म पूछ रहा है। अगर आ गया क्वेश्चन कि राइट द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ गो, तो मान लीजिए कि थर्ड फॉर्म पूछ रहा है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। चलिए हम वर्ब्स की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली चीज तो देखिए, वर्ब की पहचान में पिछली वीडियोज में आपको बता चुका हूं कि लास्ट में क्या आएगा, ना आएगा। देख लीजिए, उगना, शुरू करना, होना, जाना, चलाना, दांत से काटना, झुकना, भेजना, उधार देना। देखिए, सब में ना आ रहा है लास्ट में। सारे के सारे ये क्या है, वर्ब्स हैं। चलिए देखते हैं कैसे याद करना है, इसको ध्यान दीजिएगा, नोट्स में ये आप नोट कर लीजिएगा। तो राइज याद आपको कैसे करना है, RISE, राइज यानी उगना। उगना को हम उदय होना भी बोल सकते हैं। तो राइज यानी उगना, राइज, रोज, रीजन। ध्यान रखिएगा, इसको राइजन मत पढ़िएगा। क्या बना हमारा, राइज, रोज, रीजन। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। BEGIN, बिगिन यानी शुरू करना, बिगिन, बिगेन, बिगन। बीकम यानी होना, बीकम, बीकेम, बीकम। गो यानी जाना, गो, वेंट, गॉन। ड्राइव यानी चलाना, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। बाइट यानी दांत से काटना, बाइट, बिट, बिटन। बेंड यानी झुकना, बेंड, बेंट, बेंट। सेंड यानी भेजना, सेंड, सेंट, सेंट। लेंड यानी उधार देना, लेंड, लेंट, लेंट। ब्रेक यानी तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। बाय यानी खरीदना, बाय, बॉट, बॉट। ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। डिग यानी खोदना, डिग, डग, डग। डू यानी करना, डू, डिड, डन। ड्रा यानी खींचना, ड्रा, ड्रू, ड्रान। ड्रिंक यानी पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ईट यानी खाना, ईट, एट, ईटन। फॉल यानी गिरना, फॉल, फेल, फॉलन। फाइट यानी लड़ना, फाइट, फॉट, फॉट।
फ्लाई यानी देखिए यहां पे फ्लाई यानी उड़ना भी होता है और उड़ाना भी होता है, दोनों मीनिंग्स है इसकी। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फीड यानी खिलाना, फीड, फेड, फेड। फील यानी महसूस करना, फील, फेल्ट, फेल्ट। फाइंड यानी पाना, फाइंड, फाउंड, फाउंड। फॉरगेट यानी भूलना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट। गेट यानी पाना, गेट, गॉट, गॉट। गिव यानी देना, गिव, गेव, गिवन। टेक यानी लेना, टेक, टूक, टेकन। हैंग यानी फांसी देना, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। हैंग यानी ध्यान रखिएगा फांसी देना तो होता ही है, साथ साथ हैंग यानी लटकाना भी होता है। हाइड यानी छिपना या छिपाना, दोनों मीनिंग्स है इसकी। हाइड, हिड, हिडन। कीप यानी रखना, कीप, केप्ट, केप्ट। वीप यानी रोना, वीप, वेप्ट, वेप्ट। स्लीप यानी सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। स्वीप यानी झाड़ू लगाना, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। देखिए यहां पे ये चारों मीनिंग्स मैंने एक साथ लिख दिए हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। कीप, केप्ट, केप्ट, वीप, वेप्ट, वेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। आगे बढ़ते हैं। नो यानी जानना, नो, न्यू, नॉन। लाई यानी झूठ बोलना, ध्यान रखिएगा लाई यानी लेटना भी होता है। लाई, लाइड, लाइड। रिंग यानी बजना और बजाना, दोनों होता है। रिंग, रैंग, रंग। सिंग यानी गाना, सिंग, सैंग, संग। सिट यानी बैठना, सिट, सैट, सैट। रन यानी दौड़ना, रन, रैन, रन। स्पिट यानी थूकना, स्पिट, स्पैट, स्पैट। वॉच यानी देखना, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। सी यानी भी देखना, सी, सा, सीन। शो यानी दिखाना, शो, शोड, शोन। स्पीक यानी बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। सिंक यानी डूबना, सिंक, सैंक, संक। स्टैंड यानी खड़े होना, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। स्टील यानी चुराना, स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्विम यानी तैरना, स्विम, स्वयं, स्वम। टीयर यानी फटना और फाड़ना, दोनों होता है। टीयर, टोर, टोर्न। थ्रो यानी फेंकना, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। वियर यानी पहनना, वियर, वोर, वोर्न। विन यानी जीतना, विन, वॉन, वॉन। राइट यानी लिखना, राइट, रोट, रिटन। कैच यानी पकड़ना, कैच, कॉट, कॉट। रीड यानी पढ़ना, रीड, रेड, रेड। थोड़ा ध्यान देंगे, रीड यानी पढ़ना, इसके तीनों फॉर्म देखिए सेम है। रीड यहां भी है, यहां भी आर ई ए डी है, यहां भी आर ई ए डी है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बात, सेकंड फॉर्म को पढ़ना है रेड। रीड मत पढ़िएगा इसको, जैसे आर ई डी रेड नहीं होता, रेड यानी लाल, वही वाला प्रोनाउंसिएशन इसका भी करना है और इसको भी पढ़ना है रेड। मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म वाले को पढ़ना है रीड, लेकिन सेकंड फॉर्म में पढ़ना है रेड और थर्ड फॉर्म में पढ़ना है रेड। ये दोनों फॉर्म क्या पढ़े जाएंगे, सेकंड और थर्ड वालों को रेड पढ़ा जाएगा। भले स्पेलिंग सेम है, आर ई ए डी ही है, लेकिन पढ़ेंगे क्या, रेड पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहां पे एक समस्या आपको आ सकती है। समस्या ये हो सकती है कि आप ये सोचेंगे कि भाई कहीं पे आर ई ए डी लिखा है अगर, तो हम उसको फिर क्या पढ़ेंगे, रीड पढ़ेंगे कि रेड पढ़ेंगे। भाई हमें पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट फॉर्म वाला लिखा है रीड या सेकंड फॉर्म वाला लिखा है रेड या कि थर्ड फॉर्म वाला रेड। ये एक समस्या हो सकती है। तो ये बात मैं आपको टेंस में बताऊंगा। जब आप टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, मैं किसी भी परफेक्ट टेंस में आपको ये बात बताऊंगा कि कब इसको रीड पढ़ना है, कब रेड पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाई यानी मरना, डाई, डाइड, डाइड। इंटर यानी प्रवेश करना, इंटर, इंटर्ड, इंटर्ड। हैव यानी रखना, हैव, हैड, हैड। हियर यानी सुनना, हियर, हर्ड, हर्ड। लर्न यानी सीखना, लर्न, लर्नड, लर्नड। बोरो यानी उधार लेना, बोरो, बोरोड, बोरोड। मेक यानी बनाना, मेक, मेड, मेड। मीट यानी मिलना, मीट, मेट, मेट। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये मीट यानी मिलना, ये वो वाला मिलना नहीं है कि मुझे 5 रुपए मिले, मुझे एक पेन मिला, ये वो वाला मिलना नहीं है। तो कौन सा मिलना है, ये किसी से मिलना, किसी इंसान से मिलना, वो वाला मिलना है मीट यानी मिलना। तो मीट, मेट, मेट। से यानी कहना, से, सेड, सेड। पे यानी चुकाना, पे, पेड, पेड। प्रूव यानी साबित करना, प्रूफ, प्रूव्ड, प्रूव्ड। कट यानी काटना, कट, कट, कट। देखिए यहां पे तीनों फॉर्म सेम है।
पुट यानी रखना, पुट पुट पुट। फिर वही बात, मान लीजिए कहीं पे CUT लिखा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये फर्स्ट फॉर्म वाला कट है या सेकंड फॉर्म वाला कट है या थर्ड फॉर्म वाला कट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेंस बढ़िया से सीखते हैं तो आपको सारा कुछ पता लग जाएगा कि फर्स्ट फॉर्म लिखा है कि सेकंड लिखा है कि थर्ड लिखा है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने करीब करीब 60 से 70 वर्ब्स के फॉर्म्स कवर किए हैं। हो सकता है आपको ये वीडियो में उतना मजा ना आया हो, ये वीडियो उतना खास ना लगा हो, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स आप बनाए होंगे, उसमें आप नोट कर लीजिए इसको, और 70 मीनिंग्स करीब करीब होंगी, तो आप अगर 10 मीनिंग्स भी डेली याद करते हैं तो ये 7 दिन में आपको बिल्कुल पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो में आपको मिलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर उसको हम अपने टेंस वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव के साथ आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।